ये अपने डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ग्वालियर से आए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करें तालियों से। सबने चर्चा करके बुलवाया है। ये इसलिए आए हैं कि जो अपना एक ड्रामा का प्लान कर रहे थे, सबको मालूम होगा आपके कल्चरल प्रोग्राम में, तो उस ड्रामा की आपको ट्रेनिंग देंगे और उसमें कितने लड़के सर? कम से कम 50 लड़के। तो पहले सबको मौका देंगे कि कौन अच्छा करता है, सबके साथ आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे 1-2 दिन वो, और उसमें से 50 लड़के निकालेंगे। तो जैसे मुझे भी 30 लड़कों ने कुछ नाम दिए थे जो पहले कर चुके हैं, और भी कोई ऐसा रहेगा है जो सोचा कि मैं भी नाम देना चाहता हूँ, तो आप बताना देना, ठीक है? कोशिश ये करें जितने लड़कों के नाम होंगे सबको उसमें इंक्लूड कर लेंगे। वो तो एक नाटक ऐसा है, ऐतिहासिक नाटक है, तो लड़ाई का उसमें वो एक आध सीन आएगा तो उसमें पहले में सब आ जाएंगे, कोई बकाया नहीं बचेगा। हाँ, वो स्क्रिप्ट मैंने तुमको बोला था, पर मैंने सोचा उसकी एक सही स्क्रिप्ट बने। सुन लो, वो आपको स्क्रिप्ट भी दी जाएगी, पर ये साहब भी तैयार करेंगे, द्विवेदी जी तैयार करने के बाद फिर आपको देंगे। और मैंने आपको भी ये बोला था, इसको टेस्ट नंबर 16 को बोला था कि आप लोग भी टेक्निकल है सब, नेट वेट से सर्च वर्च करके एक छोटी स्क्रिप्ट आप खुद भी बनाएं। 2 दिन का समय है, और उसके एक प्रिंट या वैसे हमें दे दे तो हम उसमें से भी कुछ छांट लेंगे, जैसे सर का कहना है, मेरा भी यही कहना था आपसे। तो वो आप कोशिश करें, हो सकता है 40 लोग अपने अपने थॉट्स देंगे, तो 40 में किसी का थॉट्स कुछ अच्छा हो तो उसको अपन इंक्लूड कर लेंगे। एक दिमाग सोचे और उसी बात को 50 लोग सोचें तो डेफिनेट कहीं ना कहीं कुछ अंतर आता है उसमें। सही बात है ना सर? हाँ, फिर 4-5 दिन आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद एक बहुत अच्छा ड्रामा करना है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर से मनसा है, एसपी साहब का बहुत इस पर जोर है, बहुत ध्यान है। और बाकी प्रोग्राम भी जो लड़के करना चाहते हैं, नाम दे रहे थे कल्चरल प्रोग्राम में, कोई भाषण या डांस या कुछ भी ऐसा, मतलब कल्चरल प्रोग्राम को बहुत ही भव्य और शानदार बनाना है। तुम्हारी पासिंग आउट वाला जो प्रोग्राम है, क्या कह रहे हो? पीओपी होगी, जल्दी होगी पीओपी। अभी डेट नहीं बांधे, परेशान मत हो, पीओपी भी जल्दी कराएंगे। वो तो कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती, ड्यूटी वूटी नहीं तो जल्दी कराना चाह रहे थे पीओपी, ठीक है? वो पीओपी वाली बात वो अपनी यहाँ की रही संस्था की, वो बताएंगे तुम्हें कब होना है। उससे 1-2 दिन पहले कल्चरल प्रोग्राम हुआ, तो लोग इनसे बात करें, आप आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, वर्तमान में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच, आपने सुना होगा, नाट्य एवं रंगमंच, ड्रामा एंड थिएटर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। और भारत की 2 धुरी हैं प्रशासनिक व्यवस्था में देखें तो, एक आर्मी जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है, और दूसरी हमारे देश के अंदर पुलिस। निश्चित रूप से अगर पुलिस ना हो तो हमारे जो ससुर साहब हैं वो भी टीआई साहब हैं, और ईमानदारी से अगर पुलिस ना हो तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खा जाएगा। मानसिक स्थिति इस तरह से निकृष्ट है। तो सबसे पहले आपको जय हिंद बोलता हूं, नमस्कार करता हूं। दूसरी बात यह है कि मैं रंगमंच का विद्यार्थी हूं, नाटक का विद्यार्थी हूं, और नाटक बच्चे के जन्म से शुरू हो जाता है। जब बच्चा रोता है तो मां को मालूम चल जाता है कि ये इसको पॉटी हुई है या बाथरूम हुई है या इसको भूख लग रही है। तो रंगमंच जो है, नाटक जो है, वो अभिव्यक्ति की कला है, एक्सप्रेशन की कला है। सबसे चैलेंजिंग जॉब जो है वर्तमान में वो पुलिस है, 12-12 घंटे की जॉब, क्योंकि हमारे परिवार में है तो हम सब जानते हैं किस तरह से चैलेंजिंग। और अलग अलग प्रकार का आदमी मिलता है आपको, ट्रैफिक पे अलग मिलेगा, नेताजी अलग मिलेंगे, कुछ उच्च अधिकारी अलग मिलेंगे, कुछ निम्न प्रकार के अधिकारी अलग मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनकी वाक कला बिल्कुल ही अलग है। अब हरियाणा, मेरठ आप चले जाओ तो ऐसी रफ लैंग्वेज है जैसे वो गाली ही दे रहा हूं। इन सब व्यक्तियों से आपको डील करना है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपको कोई सपोर्ट कर सकता है तो नाटक है, ड्रामा है। अब पूछिए कैसे? क्योंकि नाटक ये सिखाता है कि ये भाई अगर बैठे हैं तो इनकी ये जो सामने दिख रहा है वो अलग है, लेकिन इनके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है। तो हमें कहां किससे कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या अभिव्यक्ति करना है, हमारी बात का इंटरप्रिटेशन सही हो, ये नाटक सिखाता है। इसलिए रंगमंच
जन्म से शुरू होता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक नाटक करता है, बस स्थान बदलते हैं। यहां मैं आपके पास एक प्रशिक्षक के रूप में आया हूं। यहां मेरा अभिनय अलग है और घर पे जब मैं था तो मेरा अभिनय अलग था। जब मैं विश्वविद्यालय जा रहूंगा तो मेरा अभिनय अलग होगा। जब एसपी सर से मिला तो मेरा अभिनय वाचिक कल अलग थी, टोन अलग था, पिच अलग था। और जैसे ही आपके शाम को धर्म पत्नियों के या गर्लफ्रेंड्स के कॉल आते होंगे तो आपके सुर बदल जाते हैं। खाना खाया अभी आपका जो पिच क्वालिटी है वो अलग है, शाम को अलग है। माता पिताजी से कॉल आता है, प्रणाम पापा जी, पाए लागे की हाल में होता है। तो हम हर प्रतिपल हर क्षण अभिनय ही कर रहे हैं, बस अंतर इतना है सात्विकता कितनी है या नकली कितना है। और अगर हमने सात्विकता को समझ लिया तो निश्चित रूप से ना केवल आप अपनी प्रशासनिक जॉब में बल्कि एक जो पारिवारिक जो जिंदगी है उन दोनों के बीच सामंजस्य बिठा पाएंगे। पत्नी से आप घर का तनाव अगर पत्नी के पास लेके जाएंगे तो डेली लड़ाई होगी। किसी ने आपको कुछ कह दिया और कहीं कुछ विवाद हो गया और आप घर पे लेके जाओगे क्या? नहीं। घर का विवाद अलग रहेगा, जॉब का विवाद अलग रहेगा, दोनों को मेंटेन करना ये नाटक सिखाता है। तो हम 10-12 दिन नाटक के ऊपर काम करेंगे। सिर्फ नाटक जो हम विषय पे करने वाले हैं वो नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर नाटक करेंगे। इस बात से सहमत है सभी? अब जो विषय माननीय एसपी साहब ने दिया है वो बहुत रोचक विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और हमारे इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनको भुला दिया गया या उतना महत्व नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। महाराजा मानसिंह तोमर के ऊपर सब जानते होंगे, सुना होगा। ग्वालियर के हैं, कला संगीत, ऐसे राजा बहुत कम होते हैं जो युद्ध कौशल में भी हो, साथ में कला संस्कृति को भी दे। अन्यथा क्या होता है, कला संस्कृति वाले के जो देता है उसका युद्ध कौशल में मन नहीं लगता। जैसे नवाब वाजिद अली खां साहब, अगर युद्ध कौशल में है तो कला में मन नहीं लगता। ऐसे बिरले राजा हुए हैं जैसे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य या हमारे मानसिंह तोमर या और भी हमारे बड़े बड़े चाणक्य और ये सब, चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि। जो हम अगर इतिहास पढ़े तो कला संस्कृति व्यक्ति को यह सिखाता है कि उसको जीवन कैसे जीना है, धर्म के साथ, नीति के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ। तो हम मानसिंह तोमर जी के ऊपर नाटक करेंगे, लेकिन हम आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं देंगे। हम अपनी रिहर्सल सोमवार को शुरू करेंगे, सोमवार से। लेकिन सोमवार तक सबका टास्क है, सब लोग महाराजा मानसिंह तोमर के ऊपर अच्छे से पढ़ के आए और उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण रही है जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे गुजरी, रानी गुजरी, तो उनके लिए पूरा वो लेके आ जाते हैं नहर बनवा, मृगनयनी, जिनको हम गुजरी महल के नाम गुजरी भी बोलते हैं। राई गांव बगल से, राई एक नृत्य भी है बुंदेलखंड का, राई बधाई आपने सुना होगा। तो हम महाराजा मानसिंह तोमर के ऊपर पढ़े, उनके कुछ चंक्स लेके आए और आप लोग नोट डाउन करके आए। मैं मंडे को आप सबसे डिस्कस करूंगा और जो बढ़िया डायलॉग फॉर्म में भी लिख के ला सकते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक रखते हैं। नहीं रखते तो टास्क सभी का है कि सबको महाराजा मानसिंह तोमर कौन थे, क्या थे, उनके बारे में क्या किंवदंतियां हैं, क्या उनके बारे में मिथ हैं, क्या कल्पनाएं हैं, क्या सच है, वो सब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम छांटेंगे और फिर मिलजुल के स्क्रिप्ट बनाएंगे। यहां स्क्रिप्ट राइटर मैं नहीं हूं, आप नहीं, हम सब मिलकर एक स्क्रिप्ट बनाएंगे 3 दिन के भीतर, फिर उस पर हम काम करेंगे और इस नाटक में हम सब भाग लेंगे। जैसे भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी आगे बैठे सर। 289 सर। अब देखिए लक्ष्मण कटारे जी की मूंछें कितनी अद्भुत है ना? तो अब आप ये ध्यान रखिए कि नाटक में मानसिंह जी का, तोमर का जो हमें कैरेक्टर देना है वो मूंछों पे नहीं देंगे। सिर्फ मूंछें तो अच्छी है, लेकिन मूंछों के साथ डायलॉग डिलीवरी अच्छी है कि नहीं है, एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि किनकी मूंछें भी हैं और किनकी डायलॉग डिलीवरी है। तो 10 मानसिंह तोमर, 10 रानी गुजरी, 10 मंत्री, 10 सेनापति, सब 10-10 बनाएंगे और जो बेस्ट करेगा उससे हम फाइनल फिर शो कराएंगे। ठीक है साहब? तो सब मिलजुल के कीजिए और जो बेस्ट करेगा वो आप समझते हैं फिर आपकी जीवन भर, मैं निश्चित रूप से आपको बस इतना कहना चाहता हूं, ये नाटक जीवन भर आपको याद रहेगा और इस रंगमंच की कला से अपने जीवन में आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे और महसूस करेंगे कि किन परिस्थितियों में, जैसे कई बार मैं बताऊं, मैं कुलपति जी के आगे हमें बहुत गुस्सा आती है। कई निर्णय ऐसे होते हैं, माइक नीचे करता हूं, कई निर्णय ऐसे होते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर बड़ा अग्रेशन आता है, लेकिन उस समय नाटक काम आता है। नहीं, यहां बोलेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। ये जो धैर्य है, ये जो कहां बोलना है, ये नाटक सिखाता है। तो नाटक, मैं बात खत्म करता हूं एक श्लोक से।
मृगनयनी प्रसंग भी जोड़ दें सर उसमें। सब जुड़ेगा सर, उसमें सब जुड़ेगा, मृगनयनी सब जुड़ना है। राजा मानसिंह से रिलेटेड जो कुछ है ज्यादा लेके आना, कम अपन कर लेंगे। 5 किलोमीटर की दौड़ रखना है, 2 किलोमीटर कभी भी दौड़ सकते हैं, ये नहीं है 500 मीटर ही लिया है फिर कहते हैं आप 5 किलोमीटर कैसे जोड़े। तो नाटक जो कला है, कहते हैं कि आंगिकम भुवनम यस्य वाचकम सर्वांग वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नमः सात्विकम शिवम। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसका अंग संचालन है, समग्र संवाद वाचिक जितनी ध्वनियां हैं वो उसके संवाद है, चंद्र ताराओं से जो विभूषित है, ऐसे सात्विक शिव की वंदना में नाट्य अभिनय हम करते हैं। तो नाटक जो है संपूर्ण कला है, जिसमें आंगिक भी है, बॉडी लैंग्वेज। अब जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग अलग अलग देखना, सबकी चालें अलग है। सर एक मिनट, कुछ ऐसे चलते है ना, है ना, कुछ लोग किसी का शोल्डर लीड करता है, कुछ होते हैं जिनका टो लीड करता है। ये बॉडी लैंग्वेज। अब ये पकड़ते कौन व्यक्ति कैसे चल रहा है, कौन व्यक्ति कैसे बोलता है, ए भाई क्या हाल है तुम्हारे, ये कैसे बोलता है। कोई बता, अरे भाई समझ रहे हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, कुछ बोलते अरे भाई मैं तुम्हें समझाना देखिए अलग अलग सुर की क्वालिटी, पिच की क्वालिटी। जैसे एक आपने फिल्म देखी होगी भाग मिल्खा भाग, उसमें वो सैनिक है लेकिन जैसी बोलता हाँ साहब क्या कह रहे हैं, जय हिंद साहब। अब है जैसे मूछे ऐसी हो सुर ऐसा हो, मैच करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है, वाचिक, आंगिक और सत्व, इनको मिला के हम नाटक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।